अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर महविश अहमद है और मैं एक साइकाट्रिस्ट हूँ और मैं आज बात करूँगी एंगर के हवाले से। मुझसे ये पूछा गया कि क्या एंगर या गुस्सा जो है क्या वो नफ्सियात का मसला है या कोई साइकेट्रिक डिसऑर्डर है। तो लेट मी टेल यू दैट कि एंगर इज़ अ नॉर्मल ह्यूमन इमोशन। मैं ये कहूँगी कि एंगर होना इज़ नॉर्मल और किसी का गुस्सा कतई तौर पर ना आना दैट इज़ अब नॉर्मल। कोई कहता है कि मुझे गुस्सा कतई तौर पर नहीं आता, तो दैट इज़ अब नॉर्मल। हम सबको गुस्सा आता है और कभी कभार जेन्युइन बातों पे आता है, कभी कभार बेबात पर आता है। मगर मसला कहाँ पर होता है कि जब हम गुस्सा होते हैं तो हमारा बिहेवियर क्या होता है। बहुत सारे लोग डिफरेंट तरीके से अपने एंगर से कोप करते हैं, लेकिन जब वो बिहेवियर्स आपके लिए नुकसानदेह हो जाते हैं तो वहाँ पर हम समझ सकते हैं कि ये किसी अंडरलाइन साइकाट्रिक डिसऑर्डर की अलामात हो सकती हैं। इस तरह का गुस्सा या ये किसी पर्सनालिटी डिसऑर्डर की अलामात हो सकती है, जिसके बारे में मैं आगे डिटेल से बताती हूँ। तो बेसिकली एंगर होना, गुस्सा आना इज़ अ नॉर्मल थिंग, लेकिन जब ये प्रॉब्लमेटिक होता है तब आपके ऑक्यूपेशनल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं कि ऑफिस में बॉस से, कुलीग से प्रॉब्लम हो रहा है, जॉब जा रही है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो रहा है, रिलेशनशिप टूट रहे हैं, घर में मसाइल हो रहे हैं, जिसकी वजह से फिर स्ट्रेस है, फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ हैं। तो जब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं लाइफ में एक गुस्से को लेकर, तब उसको इलाज की ज़रूरत होती है। जब कोई शख्स गुस्से में चीज़ें तोड़ फोड़ कर रहा है, किसी वायलेंट एक्ट के ऊपर उतर आता है जहाँ पर लीगल इश्यूज़ हो सकते हैं, जहाँ पर फिज़िकल इश्यूज़ हो सकते हैं, किसी को नुकसान पहुँच सकता है, तो ऑफ कोर्स कि वहाँ पर जो है वो एक डॉक्टर का इंटरवीन करना बनता है और ये कि पेशेंट को जो है वो हॉस्पिटल लेकर आया जाए, प्यार मोहब्बत के साथ उसको समझा कर, और फिर उसको एंगर मैनेजमेंट की तरफ थोड़ा सा मोटिवेट करना ज़रूरी होता है। बिकॉज़ अगर मैं इस बात को समझती हूँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें गुस्सा आता है, हमारी फैमिली में बहुत गुस्सा है, हमारे एंसेस्टर्स बहुत गुस्सा करते हैं, हम लोग तो हैं ही गुस्से वाले। ये जस्टिफिकेशंस, दिस इज़ नॉट गुड। अगर गुस्सा है, उसका नुकसान हो रहा है आपको नहीं तो आपके आसपास वाले लोगों को हो रहा है, कहीं इमोशनल डैमेज हो रहा है, कहीं कोई दूसरे इश्यूज़ हो रहे हैं, तो आई थिंक इसके ऊपर थोड़ी सी नज़रसानी करके इसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, एंगर साइकाट्रिक डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स कहाँ से हो सकते हैं? तो देखें, कुछ शख्सियत की बीमारियाँ होती हैं, जैसे कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हम कहते हैं, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, और भी बहुत सारे हैं जिसमें गुस्सा बहुत ज़्यादा शदीद हो सकता है। तो वहाँ पर जब पेशेंट का एक डिफरेंट पैटर्न होता है जिससे हम कह सकते हैं कि इसका ये शख्सियत का मसला है, तो वहाँ पर हेल्प होती है, तो एंगर में भी कमी आ जाती है थ्रू थेरेपी। दूसरी तरफ जब सिर्फ ज़रूरी नहीं कि एंगर या गुस्सा या अग्रेशन जो है वो बहुत बड़ी बीमारी लाइक साइकोसिस का या बाइपोलर का ही हिस्सा हो, कभी कभार डिप्रेशन और एंजाइटी भी गुस्से के साथ और शदीद गुस्से के साथ मैनिफेस्ट करते हैं। जब इंसान के अंदर डिप्रेशन में जब इंसान के अंदर ये एक होपलेसनेस होती है, तो उसको गुस्सा, नुकसान, वायलेंस उसको इजी लग रहा होता है कि मतलब ठीक है क्या हो जाएगा, वो ऑलरेडी लाइफ से होपलेस होता है डिप्रेस्ड पर्सन। तो गुस्सा भी डिप्रेशन में एक अलामत हो सकती है। साथ में एंग्जाइटी, एक शख्स को जहन पर जब इतनी फ़िक्रें होती है, इतनी ज़्यादा सोचें, ओवरवेलमिंग सोचें जहन में होती हैं, बहुत सारे स्ट्रेसेस होते हैं, तब भी इंसान इरिटेबल, चिड़चिड़ापन और गुस्से की तरफ जा सकता है। एक बीमारी है जिसको हम कहते हैं कि इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर। उसमें बेसिकली होता है कि छोटे से ट्रिगर, जैसे कि सिंपल बातें, जिससे किसी नॉर्मल शख्स को, किसी दूसरे शख्स को इतना गुस्सा ना आए जो कि लगे कि यार ये इतनी बड़ी बात होनी थी, लेकिन अगले बंदे को बहुत शदीद गुस्सा आ जाता है, इतना कि वो बिल्कुल वही तोड़ फोड़, गुस्सा, वायलेंस की तरफ, और बाद में वो उतनी ही जल्दी झाग की तरह बैठ जाता है, और बाद में उस पेशेंट को शर्मिंदगी भी होती है, वो गिल्टी भी फील करता है कि मुझे नहीं पता मुझे एकदम से क्या हो गया और मुझे इतना गुस्सा क्यों आ गया, मुझे माफ़ कर दें। तो इसको हम कहते हैं इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर। तो ये भी बेसिकली इलाज से बेहतर हो सकता है। साथ में हम साइकोसिस की बात करते हैं। ऑफ कोर्स जब साइकोसिस का मतलब वो बीमारी जिसमें इंसान को रियलिटी, हकीकत में और फैंटेसी में फ़र्क पता नहीं चलता, उसको नहीं पता चलता क्या रियल है क्या अनरियल है, उसमें वो शक शुबा, उसको ऐसी आवाज़ें हैं, ऐसे इमेजेस दिखाई देते हैं जो नॉर्मल आदमी को नहीं दिखाई देते, आम आदमी को नहीं दिखाई देते। तो वहाँ पर जो दूसरों पर शक करना कि शख्स मेरे पीछे है, मुझे नुकसान करना चाहता है, मुझे मारना चाहता है, और अपने घर वालों पे, अपने स्पाउसेस पे शक करना, और इस तरह की बातें करना जो कि किसी के लिए भी बहुत डिफरेंट हो, कि मुझे डिफरेंट मैसेजेस मिल रहे हैं टीवी के थ्रू, लाइट्स के थ्रू, पंखे के थ्रू, और मेरे पीछे लोग हैं, मेरे पीछे एजेंसीज़ हैं। तो बेसिकली वहाँ पर इस तरह की अलामात के साथ भी अग्रेशन बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, और ये
वायलेंस में अगर कन्वर्ट हो तो ये काफ़ी हद तक लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, खुद पेशेंट के लिए भी और पेशेंट के आसपास के लोगों के लिए भी। तो जब इतनी इंतहा का गुस्सा हो और साथ में इस तरह के अलामत हो, तब भी ऑफ कोर्स डॉक्टर से रुजू करना और फ़ौरन पेशेंट को अस्पताल ले जाना ज़रूरी होता है। अच्छा, हम बात करते हैं कि जब हम ये असेस कर लेते हैं कि कोई साइकेट्रिक डिसऑर्डर तो साथ में नहीं, कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर तो साथ में नहीं, और लाइक सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन फिर भी एक गुस्सा है जो तंग कर रहा है, जो कि आपकी नॉर्मल फंक्शनिंग को हिंडर कर रहा है, प्रॉब्लम कर रहा है, तो वहाँ पर जो है हम करते हैं एंगर मैनेजमेंट, जहाँ पर बात होती है उन ट्रिगर्स के बारे में, उन डीप रूटेड ट्रिगर्स के बारे में कि ये एंगर कहाँ से आया, ये एकदम से गुस्सा जो है इतना शदीद क्यों हो जाता है, क्या चीज़ें हैं जो उसको ट्रिगर करती हैं, क्या चीज़ें हैं जो चिड़चिड़ेपन में इजाफा करती हैं, और क्या इस तरह के बिहेवियर्स हैं जिनको देख के इंसान किस तरह से सीखा है उन बिहेवियर्स को और उन स्ट्रैटेजीज़ को। तो एंगर मैनेजमेंट में वहाँ पर बात होती है। फिर बुरी स्ट्रैटेजीज़ को अच्छी स्ट्रैटेजी से रिप्लेस किया जाता है कि अगर गुस्सा आ रहा हो तो आप दूसरे क्या काम कर सकते हैं, जब चीज़ें ट्रिगर कर रही हों तो उस वक्त इनिशियली आप ऐसे कौन से मेजर्स ले सकते हैं कि जब एकदम फुल ब्लोन एंगर और एग्रेशन की तरफ इंसान ना जा सके। अपनी मेंटल हेल्थ को तवज्जो दें। अगर आपको लगता है कि आपको माहिर नफ्सियात की ज़रूरत है और आपको किसी ऐसे शख्स से बात करने की ज़रूरत है जो आपको जज नहीं करेगा, जो आपको शेम फील नहीं कराएगा अपने इशूज़ को लेकर, तो बिल्कुल एक अपॉइंटमेंट लीजिए और दिल खोल के बात कीजिए। ज़रूरी नहीं कि आपको दवा दी जाए, लेकिन कभी कभार बात करने से भी बहुत सारे मसले हल होते हैं। तो इफ़ यू नीड अपॉइंटमेंट यू कैन कॉन्टैक्ट ओला डॉक फॉर मी। आई एम डॉक्टर महविश अहमद, कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।